ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सभी भाई बहनों की बहुत ही प्यार भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में क्या देखती हूँ, बाबा और बाबा के सामने बहुत से बच्चे वतन में पहले से ही पहुँचे हुए थे। बाबा सबको प्यार भरी दृष्टि वरदान से भरपूर कर रहे थे। बाबा की दृष्टि से हर एक के पास एक सुंदर वरदान आज के दृश्य में ऐसा पहुंच रहा था जैसे कि एंजल की ड्रेस होती है, वो वरदान एंजल की ड्रेस में था। किसी की एंजल की ड्रेस में चमकते हुए सितारे थे, किसी की एंजल की ड्रेस में पिंक कलर था, किसी की एंजल की ड्रेस में गोल्डन कलर, किसी की एंजल की ड्रेस में हल्का हल्का ग्रीन कलर और उसके ऊपर डायमंड्स दिखाई दे रहे थे। और उसकी चमक से वतन में इतना सुंदर नज़ारा था कि चारों ही तरफ बहुत चमक ही चमक और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। बाबा भी देख रहे थे, बच्चे भी मुस्कुरा रहे थे। लेकिन कुछ सेकंड में क्या देखती हूँ कि बाबा जो है वो छिप गए और बच्चे ढूंढते हैं बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है। तो बाबा एक सेकंड नज़र आते, फिर बाबा छिप जाते। फिर बाबा जैसे ना लुक्का छिपी का खेल होता है, ऐसे बाबा कर रहे थे। तो बच्चों को लगता था ये बाबा आज क्यों कर रहे हैं, और बाबा को ढूंढ रहे हैं बच्चे, बाबा आप कहाँ चले गए। तो बाबा ने कहा देखो मैं तो आपके सामने हूँ। तो ऐसे खेल पाल चल रहा था। जैसे बाबा सामने आते तो बच्चे खुशी में नाचने लगते, जैसे बाबा छिप जाते तो बच्चे थोड़े मायूस हो जाते थे और इधर उधर देखते थे। तो इतना चल ही रहा था। कुछ सेकंड में मैं क्या देखती, दूसरी साइड के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान है। कहीं पर आग है, कहीं पर तूफान है, कहीं पर हलचल चल रही है, कहीं पर ऐसे दौड़ा दौड़ी चल रही है। तो ये दृश्य चल रहा था। तो वो दृश्य देख करके बाबा ने कहा देखा बच्ची ये क्या हो रहा है। मैंने कहा बाबा ये क्या हो रहा है। बाबा ने कहा बच्चे देखो अभी सारे विश्व के अंदर परिस्थिति किसी न किसी प्रकार से हलचल की चल रही है। कहीं आंधी है, कहीं तूफान है, कहीं आग है, कहीं परिस्थितियां हैं। चारों तरफ ही भाग दौड़ अशांति का वातावरण चल रहा है। तो ऐसे समय पर बाप ने बच्चों को जो जिम्मेवारी दी है कि फरिश्ता स्वरूप बनकर के सारे विश्व की तड़पती आत्माओं को उनको अनुभव कराना। तो बाबा ने कहा अभी भी बच्चे क्या करते हैं, वो लुक्का छिपी का खेल करते हैं। अभी आत्माएं अपने इष्ट को ढूंढ रही हैं, अपने पूर्वज को ढूंढ रही हैं, एक छोटी सी बूंद के लिए तरस रही हैं, एक अंजलि के लिए तरस रही हैं। तो फिर जैसे बाबा ने उन बच्चों को कहा कि जाओ एंजल बन के, तो एंजल बन के जैसे जाते हैं, किसकी तो ड्रेस ही बदल जाती है। जो गोल्डन ड्रेस थी वो गोल्डन ड्रेस बदल करके कोई सिंपल सी ड्रेस हो जाती है, किसका रूप बदल जाता है। तो बाबा ने कहा कि अभी भी बच्चे अपने जो वास्तविक स्वरूप हैं, बाप ने बच्चों को टाइटल दिया है कि अवतरित हुई आत्माएं हैं। तो जो अवतरित का टाइटल दिया है
उसको भूल करके अपने साधारण स्वरूप में आ जाते हैं, जिसके कारण दुनिया की जो मनुष्य आत्माओं की दुख और अशांति की पुकार है उसको सुन नहीं पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा अभी भी बच्चे लुक्का छिपी का खेल कैसे करते हैं, कभी माया की छाया में आ जाते हैं, कभी अपनी स्व स्थिति से नीचे उतर जाते हैं। जो बाप ने इनको अवतरित का टाइटल दिया है वो टाइटल को भूल जाते हैं, और उस टाइटल को भूलने के कारण ये बच्चे जो हैं अनेक प्रकार के दूसरे जो टाइटल्स हैं उसके पीछे लग जाते हैं। बाबा ने बच्चों को वरदान के द्वारा इतना भरपूर किया है, उसको भूलने के कारण तो भगत भी अपने इष्ट को ढूंढ रहे हैं। तो बाबा ने कहा एक तो बच्चों को समय की परिस्थिति अनुसार अपने पूर्वज स्वरूप को धारण करते हुए भक्तों की पुकार को सुनकर उनको अंजलि दो। दूसरा बाबा ने कहा फरिश्ता स्वरूप धारण करके औरों को दुख मिटाने का अनुभव कराते हुए बाप के नज़दीक लाना है। तीसरी बात बाबा ने कही कि फरिश्ता स्वरूप के द्वारा ही बाप की प्रतीक्षा कर सकेंगे। और चौथी बात बाबा ने कही कि ये जो माया के प्रभाव के अंदर कभी छाया में हैं, कभी चमकते हैं, जैसे सूर्य निकलता है उसके सामने बादल आते हैं तो वो चमक कम हो जाती है। तो बाबा ने कहा अभी भी कई बच्चों के अंदर ये है, इतना शक्ति है और इतने गुण हैं, प्रत्यक्षता के क्वालिटीज़ हैं, लेकिन क्या है माया के बादलों के बीच में छिप जाते हैं। तो प्रत्यक्षता का जो कार्य अभी करना है वो बच्चे करने में कभी कभी हल्के हो जाते हैं। तो ऐसे बाबा कह रहे थे, तो मैंने कहा बाबा बच्चे पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं। तो बाबा ने कहा अभी बच्चों को विशेष ध्यान रखना है। एक तो अपने फरिश्ता स्वरूप को सामने रखें, दूसरा बाबा ने कहा कि दाता स्वरूप रहे, तीसरे बाबा कह रहे थे ध्यान रहे बच्चों को कि बाप ने तुम बच्चों को भी बाप के अवतरण के साथ बच्चों को भी अवतरित आत्माएं कहा हैं। तो ये ध्यान रहे कि हम भी अवतरित आत्माएं हैं। और चौथी बात बाबा ने कहा कि ये जो माया की छाया या बादल बार बार बच्चों के सामने आ जाते हैं और बच्चों का जो असली स्वरूप छिप जाता है, उसके लिए बच्चों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो लाइट के कार्ब में रहें। सदा ये ध्यान रहे कि मैं लाइट स्वरूप हूँ और मेरी तरफ चारों ही तरफ लाइट ही लाइट है। उस स्वरूप में टिकेंगे तो माया का छाया उधर आ नहीं सकती है। अभी बच्चों को ये प्रैक्टिस भी करनी है और चारों तरफ विश्व की आत्माओं को शुभ संकल्प के वाइब्रेशन से जो लाइट की किरणें भेजेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि हमारी पुकार सुनने वाले हमारे इष्ट देव हमारी पुकार सुन रहे हैं। तो बाबा ने कहा भी पुकार सुनना नहीं है, उनकी पुकार का रिटर्न भी देना है। फिर तो बाबा ने सबको याद दिया। मैंने बाबा के सामने भोग रखा। जैसे बाबा को भोग स्वीकार कराने लगी तो बाबा ने ऐसे दोनों हाथ किए। फिर सभी बच्चों को वहाँ वतन में इमर्ज करते हुए बाबा भोग तो स्वीकार करा ही रहे थे। फिर बाबा ने ऐसे हाथ से किया तो हर एक के पास एक एक डायमंड पहुँचता था और उस डायमंड के अंदर लिखा हुआ था अपनी स्थिति को समर्थ और शक्तिशाली बनाओ। तो बाबा ने कहा अभी समय है समर्थी स्वरूप शक्तिशाली का अनुभव करना और दूसरों को कराना। फिर बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार भी कर रहे थे। उसके बाद मैंने बाबा को बताया, बाबा आज तो कई बच्चे कहते बाबा को हमारी तरफ से याद देना, भोग स्वीकार कराना।
बाबा ने ऐसे किया तो सारे के सारे वहाँ इमर्ज हो गए। तो बाबा ने कहा, देखा सब बच्चों की आवाज़ तो बाप के पास पहुँची है और हर बच्चे की आवाज़ का बाबा ने उनको रिटर्न में जवाब दे ही दिया है। और बच्चे सदा बाप के साथ रहकर अनुभव करते रहे और सबको याद दिया। ओम शांति।